नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के दूसरे पाठ गिल्लू की कहानी आप जान चुके हैं। इस दूसरे भाग में आप जानेंगे गिल्लू शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर। साथियों, गिल्लू शीर्षक पाठ एक रेखा चित्र है जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र उस विधा को कहते हैं जिसमें लेखक शब्दों के सहारे किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आंखों के सामने उस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का चित्र खिंचता चला जाए। इसमें साहित्यकार अपनी कल्पना या अनुभूति का अलग से कोई रंग नहीं भरता। जिस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन करना है उसका हूबहू चित्र अंकित कर देता है। साथियों, आपने पाठ को जान लिया, समझ लिया और रेखा चित्र विधा को भी जान लिया। अब आइए पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों? इसका उत्तर होगा, सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू अक्सर सोन जूही की हरितिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवों के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखिए। इसका उत्तर, लेखिका ने कौवों को ऐसा विचित्र पक्षी कहा है जो एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है, जिसका रूप धारण कर पूर्वजों को भी पितर पक्ष में अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कौवों के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती? उत्तर आसान है। देखिए, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती, क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसकी मृत्यु के बाद सोन जूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई थी। बसंतागमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उसकी जाली के उस पार चिक चिक कर गिल्लू की याद दिलाती रहती थी तथा लेखिका को जूही के पीताभ छोटे फूल के रूप में गिल्लू के खिल आने का विश्वास अब भी था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है? उत्तर होगा, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों वाला था। गिल्लू हल्की डलिया रूपी अपने घर को स्वयं हिलाकर झूलता
और अपनी कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है? उत्तर होगा, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आने का वर्णन करते हुए लिखा है कि नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने सोचा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। आइए अंतिम प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई? इसका उत्तर होगा, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि इसलिए दी गई कि वह अक्सर सोनजूही की पत्तियों में छुपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था। शायद सोनजूही की लता उसे अधिक प्रिय थी। तो विद्यार्थियों, ये थे प्रश्नों के उत्तर। अगली वीडियो में आप भाषा संदर्भ के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।